तो आईपीएल रिटेंशन लिस्ट्स अनाउंस हो गए हैं भाई, तो थोड़ा सीट बेल्ट की पेटी लगा लीजिए क्योंकि आई एम गोइंग टू नाउ गिव यू द 5 बिग टेकअवेज फ्रॉम द रिटेंशंस बिफोर द आईपीएल ऑक्शन। ऋषभ पंत इस ऑक्शन के हाईएस्ट अर्नर होने वाले हैं। देखो ये बात तो पक्की है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। जो बंदा अब जब ऑक्शन में जाएगा और उसको खरीदने के लिए 20 करोड़ से ज्यादा की बोली तो जरूर लगेगी। सवाल तो ये बनता है कि इस बंदे को कौन सी टीम खरीद पाएगी। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, जो वो चेन्नई वाले रूमर्स थे इन द बिल्ड अप टू द रिटेंशन डेट, भाई चेन्नई से बात हो गई है, पंत जा रहा है, मैनेजमेंट ओनली वांट्स पंत, सब गया तेल लेने। बट इन रियलिटी भाई किसके पास कितना पैसा है? पंजाब के पास है 110 करोड़, एज ऑलवेज वो पूरी टीम रिसाइकिल करते हैं। आरसीबी के पास है 83 करोड़, उसके साथ साथ एलएसजी एंड जीटी के पास है 69 करोड़। तो इन चारों टीमों में से कौन सी टीम ऋषभ पंत पे सबसे ज्यादा बोली लगा पाएगी? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी और पंजाब में से एक टीम पंत को लेकर जाएंगी। लेकिन सवाल तो फिर ये उठता है, क्योंकि ऑक्शन डायनामिक्स से दिस, you can't choose where you're going, the highest bidder gets you, so Pant will have to go to the highest bidder. But what if it turns out to be Bangalore and Punjab? Will Pant be happy going to two teams that don't have the best of records in the IPL, two teams that are so erratic in this tournament कि किसी को नहीं पता भाई इन दोनों टीम्स में क्या हो रहा है? इस बार ना ऑक्शन में पंत के अलावा 3 और कप्तान होंगे वहां पे। श्रेयस अय्यर has been released, केएल राहुल has been released, and so has जॉस बटलर। 4 टीमें भी हैं who are looking for captaincy material: दिल्ली, एलएसजी, केकेआर एंड पंजाब। अब अगर आपको लग रहा है कि रिंकू सिंह केकेआर को रीड करेंगे क्योंकि he has been retained for 13 करोड़, मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एलएसजी could go with निकोलस पूरन, but they haven't announced anything as yet। तो मेरा अनुमान ये है, श्रेयस अय्यर जाएंगे एलएसजी। He will be swapping places with केएल राहुल। LSG will bid big for him. They will get a title-winning captain and a guy who's a sure shot in the middle order who will get you those consistent runs. Joss Butler looks like a good fit for Delhi Capitals. Explosive batsman. They need an explosive batsman. Captaincy material है, wicket keeper गया है, wicket keeper आया है. So Delhi and Joss Butler could be a thing in reality. And रही बात केएल राहुल की, back to Punjab, though his best season in the IPL came under Punjab when he really started playing T20 for the way T20 should be played. So it could be 110 करोड़ वाली टीम है पंजाब, they could go back for केएल राहुल, और ऐसा भी हो सकता है कि केएल राहुल could go for RCB जहां पे वो कप्तानी नहीं करेंगे because he will then be playing under विराट कोहली। Now spending a total of 75 करोड़ in their retentions, मुंबई एंड हैदराबाद ने समझा कि भाई हमें अपना कोर रिटेन करना ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने भाई अंडरस्टैंडेबली, अगर आप भी दूसरी टीम्स होते और आपके पास ऐसे खिलाड़ी होते, so you also wouldn't have thought twice before spending 60% of your budget on the players before the auction table। मुंबई की बात करें तो अब मुंबई में क्या होने वाला है? It's going to be an interesting dressing room। देखिए उसमें होंगे इंडिया के T20 कप्तान, इंडिया के टेस्ट एंड ओडीआई कप्तान, इंडिया के वाइस कप्तान टेस्ट क्रिकेट में who will be led by हार्दिक पांड्या who is मुंबई इंडियंस कप्तान। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद making Henrik Klaasen the highest paid player as far as the retentions are concerned, 23 करोड़ for Henrik Klaasen। लेकिन अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि एक बंदा जो अपने विल पे इस गेम को बदल सकता है तो वो है Henrik Klaasen। ऊपर से वो जो हैदराबाद की जो विकेट है भाई, वो भी तो पटाखा विकेट है, 300। अबे कौन सा 300, 400 मारेंगे। मेरे लिए तो द बेस्ट बिट ऑफ न्यूज फ्रॉम द आईपीएल रिटेंशंस वाज विद दीज न्यू एज इंडियन T20 स्टार्स गेटिंग अ बिग पे डे। क्यों नहीं भाई? रिंकू सिंह 13 करोड़, bought for 80 lakh in 2018 by KKR, retained by KKR। मयंक यादव 11 करोड़, bought for 20 lakh in the 2022 auction। ध्रुव जुरैल 14 crore for Rajasthan Royals, bought for 20 lakh in the 2022 auction। and साई सुदर्शन जीटी के लिए 8.5 करोड़ में उनको रिटेन किया गया है, bought for again 20 lakh in the 2022 auction। and finally जी देखो, इस ऑक्शन में अगर आंख बंद करके आप बोल सकते हो कौन सी वो 2 टीम्स हैं जो यो रिसाइकिल करते रहेंगी, तो 2 नाम आएंगे, आरसीबी एंड पंजाब। क्योंकि भाई इन दोनों टीमों ने फिर ऐसा ही कुछ किया है। आरसीबी रिटेन 3 प्लेयर्स इंक्लूडिंग विराट कोहली, पंजाब ने तो रिटेन करे हैं सिर्फ 2 प्लेयर्स। समझ में नहीं आता इस टीम में होता क्या है, बिकॉज नाउ दे हेडिंग बैक इनटू एन ऑक्शन वेयर दे हैव नेवर हैड गुड मेमोरीज इन टर्म्स ऑफ टीम बिल्डिंग। समझ में नहीं आता इनकी टीम कैसी बनती है। इट्स लाइक एन एंडलेस लूप ऑफ द सेम थिंग गोइंग ओवर एंड ओवर अगेन। कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज दिखती ही नहीं है इन दोनों फ्रेंचाइजेस में। ऐसा लगता है कि वो बस जाते हैं वहां पे और बोलते हैं भाई भगवान भरोसे।